लेट्स स्टार्ट द सोशल एपिसोड 15 और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। भाई जम्मू कश्मीर में फिर से टेररिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। टेररिज्म चारों तरफ फैलता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने 2 टेररिस्ट को मार गिराया है जो कि टेररिज्म फैला रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में। और अब यूएस साउथ कोरिया को 5 बिलियन के F-35 जेट्स देने वाला है। मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ कोरिया गया रसिया के साथ वेपन्स लेने और अब यूएस उससे लड़ने के लिए साउथ कोरिया को वेपन्स दे रहा है। मतलब पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती रहती है। और अब बांग्लादेश में बहुत भयंकर आग लग चुकी है, बहुत सारी शॉप्स जल गई हैं। पता नहीं क्या होता रहता है पूरे वर्ल्ड में। मतलब वहाँ का माहौल बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। पता नहीं लोगों को कितना कितना नुकसान हो चुका है। मैं आप सभी को बताया था निपा वायरस के बारे में और अब उसके लिए केरला गवर्नमेंट बहुत ही बड़ा एक्शन लेने वाली है कि वो फैल ना पाए कोरोना की तरह। कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला के क्या किया आप सभी को पता है ना, फैल कर। लेकिन अब निपा वायरस के साथ ऐसा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखेगी केरला गवर्नमेंट। 68 वारप्लेन्स और 10 वेसल्स को ताइवान के करीब चाइनीज़ वारप्लेन्स और वेसल्स को डिटेक्ट किया गया है बाय ताइवान। ताइवान का ये कहना है कि इतनी सारी शिप्स, मतलब चाइना चाहता क्या है? आप लोगों को क्या लगता है? चाइना इन्वेट करने वाला है ताइवान को? बहुत ही ख़तरनाक सीन होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो मतलब या बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, बहुत ख़तरनाक चीज़ें होंगी। आंध्र प्रदेश की एक स्टूडेंट जो यूएस में रहती थी, उसका एक यूएस पुलिस ऑफिसर ने एक्सीडेंट कर दिया बाय हिज कार। और उसके बाद ये तो हुआ कि गलती हुई कि हाँ उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया बाय यूएस पुलिस, लेकिन उसके बाद वो हंस रहा था और खेल रहा था, मतलब मजाक उड़ा रहा था कि इंडियन की कोई वैल्यू नहीं है, इंडियन मरते हैं मर जाने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है ना, एक तो आप गलती करोगे, ऊपर से आप रेसिज्म दिखाओगे। मतलब बहुत ही बेकार सीन बन चुका है। मतलब क्या है ना, इंडियन की क्या वैल्यू नहीं है यूएस में, जहाँ पर हम पूरी दुनिया में बात करते हैं कि हमें हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, विमेंस की, एनिमल्स की। और अब देखो एक इंडियन की वैल्यू नहीं है यूएस में। पहले तो आप उसे ठोक दो और वो भी यूएस पुलिस ऑफिसर, उसके बाद हंसो उसके ऊपर, उसका मजाक उड़ाओ, क्या ही ये मतलब। और अब लीबिया में डेथ रेट बढ़ता ही जा रहा है, टोल नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब स्ट्रॉम डैनियल ने तो कमाल ही कर दिया। एक स्ट्रॉम जितना भयंकर लीबिया में आया उसका नाम डैनियल रखा गया है, लेकिन उसने बहुत सारी तबाही मचा दी है। पता नहीं कितने लोग दुखी हैं, रो रहे हैं। मतलब खाने के लिए, रहने के लिए, सभी चीज़ों के लिए दिक्कत हो चुकी है। लीबिया में बहुत ही भयंकर आ चुका है फ्लड। मतलब आप सोच सकते हो। और उनके डेथ का नंबर इंक्रीज़ और हो चुका है, 5000 से 5300 हो चुका है। 5300 डेथ्स। और पता नहीं कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग मिसिंग हैं। इस स्टॉर्म ने तो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर के गन फाइट में 3 आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया गया है। और फिर से एक एनिमल ने एक इंसान के लिए जान खो दी। मतलब कितने एनिमल्स कितने वफ़ादार होते हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट के साथ इंडियन आर्मी का क्लैश हो रहा है और उसी के लिए वो डॉग, इंडियन आर्मी डॉग लीड कर रहा था 2 हैंडलर्स को जो उसको हैंडल कर रहे थे। आगे आगे वो चल रहा था, बाकी पूरी इंडियन आर्मी चल रही थी। लेकिन अचानक हुए टेररिस्ट अटैक की वजह से वो गोली हैंडलर को न लग जाए, डॉग के हैंडलर को न लग जाए, उसने खुद गोली खाई और अपने आप को बचा ली। हैंडलर को बचाया और खुद शहीद हो गया। मतलब हम लोग ना एनिमल्स की वैल्यू नहीं करते, लेकिन देख सकते हो आप ना, कोई इंसान होता वो अपनी जान गंवा के दूसरे इंसान की जान बचाता, शायद ही मुझे लगता बचाता। लेकिन डॉग या कोई भी एनिमल, उनके लिए उनकी जान मैटर नहीं करती, बस उन्हें रिस्पेक्ट, वैल्यू और प्यार चाहिए। सभी को बताया था कि चाइना में कितना ख़तरनाक फ्लड आया है, बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है, बहुत सारे लोग घर बेघर भी हो गए, बहुत सारे लोग अपने सामान को बचा रहे हैं, बहुत सारे लोग पानी में तैर रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से अपनी जान बचाना चाहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आती है कि एक फार्म से 17 क्रोकोडाइल भाग चुके हैं। जब वो एक तालाब में थे, जब पानी ओवरफ्लो हुआ उसी के साथ में वो निकल गए और अब पूरे जहाँ जहाँ पानी फ्लड्स हैं वहाँ वहाँ वो जा सकते हैं। अब उन्हें पकड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन
सोचो उन लोगों को कितना डर लग रहा होगा जो अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं फ्लड्स में, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं फ्लड्स में। बहुत ख़तरनाक सीन बन चुका है भाई। क्रोकोडाइल, यहाँ सुन के ही पसीना छूट जाता है। और उन्हें अपनी जान बचानी है तो क्रोकोडाइल से बचना पड़ेगा इन द रियल लाइफ। सभी से बात की थी लीबिया फ्लड्स के बारे में, लेकिन लीबिया फ्लड्स आया क्यों, मतलब क्यों आया लीबिया फ्लड्स? हाँ, क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये आता है कि ज़्यादा बारिश होने के कारण लीबिया में फ्लड्स आया, या फिर वहाँ के जो डैम्स हैं जो पूरे वाटर को कंट्रोल करते हैं वो डैम्स कमज़ोर थे। किसने बनाया उन डैम्स को? आपको पता है कि पॉलिटिक्स में क्या ही खेल होता है, लोग पैसे खा लेते हैं और सस्ता सुस्ता काम चलाऊ काम कर देते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि काम चलाऊ काम वहाँ पर भी हुआ है, डैम्स को कमज़ोर बनाया गया और पैसा खाया किसी और ने, जान गंवाई नॉर्मल लोगों ने। कॉमन लोगों को सबसे बड़ा नुकसान होता है। लोग तो अपना अपना देख लेते हैं और मज़े मारते हैं, लेकिन क्या हो रहा है लीबिया फ्लड्स में? 5000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जा रही हैं, लोग रो रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ के लिए दुआ मांग रहे हैं। मतलब क्या ही चलता रहता है। हमारे लिए अपना सुख, प्लेजर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी की जान नहीं। अब एक नया चाइनीज़ एम्बेसडर तालिबान यानी कि अफ़गानिस्तान में पहुंच गया है। उसने वहां के पीएम से मुलाकात की। मतलब आपको सभी को क्या लगता है इस मीटिंग से क्या होने वाला है? कहीं ना कहीं चाइना तालिबान को सपोर्ट करके और भी टेररिज्म फैलाना चाहता है। श्रीलंका को बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है अपने डेब्ट्स को लेकर। दरअसल 10 बिलियन डॉलर्स जो कि पेंशन के हैं वो IMF को दे रहा है अपने डेब्ट को माफ़ करने के लिए, अपने कर्जे को माफ़ करने के लिए। और श्रीलंका के लिए कहीं ना कहीं डेब्ट से फ्री होने का ये एक अच्छा मौका है और एक बड़ा रिलीफ है श्रीलंका के लिए, क्योंकि हमेशा वो पैसे लेता है लेकिन इस बार IMF को पैसे दे रहा है अपने डेब्ट को कम करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए यार। अगर हम किसी के भरोसे रहते हैं या किसी से कर्जा लेते हैं तो हम फिर उसके गुलाम बन जाते हैं, जैसे पाकिस्तान। और पूरा वर्ल्ड अब परेशान हो गया है चाइनीज़ माल से। आप सभी को पता है, हम सभी को डेली लाइफ में चाइनीज़ माल कैसा मिलता है, वन टाइम यूज़, और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो तब बढ़ जाता है जब बड़े बड़े एरोप्लेन्स, फाइटर जेट्स वो भी बेकार निकले। दरअसल चाइना के खुद माल उसके ही पोर्ट्स को, बीजिंग पोर्ट्स को उड़ा रहे हैं। बहुत सारा नुकसान खुद के हथियार खुद ही के देश में बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उनके हथियारों की वजह से। मतलब काम जल्दी का हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, काम करे या ना करे। और नाइजीरिया का बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। उन्होंने बहुत सारे फाइटर जेट लिए थे लेकिन वो बहुत ही कोई किसी काम के नहीं निकले। बहुत ज़्यादा नाइजीरिया का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और पूरा वर्ल्ड कंप्लेन कर रहा है चाइनीज़ माल को लेकर। मतलब परेशान हो गया है पूरा वर्ल्ड चाइनीज़ माल को लेकर। पैलेस्टीन बिगेस्ट रिफ्यूजी कैंप में लेबनान में माना जा रहा है कि फतेह और इस्लामिस्ट ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा गन फाइटिंग हो रही है। जा रहा है कि 20 लोग मरे हैं और बहुत सारे घायल भी हुए हैं। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं। वहाँ की वीमेंस रो रही हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। गन फाइटिंग 2 ग्रुप्स के बीच में होती है और सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं कॉमन लोग। और अब नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। दरअसल ये खुशखबरी, किम जोंग रसिया में गया है इसलिए ये खुशखबरी मनाई जा रही है। नॉर्थ कोरिया एकदम सबसे अलग हट के देश है। मतलब क्या है किम जोंग और किम जोंग का देश। रसिया मिलने गया तो 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं एक नए सोशल एपिसोड के साथ में।